आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान कैसे इंसान के लिए ढाल बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल सिवाय रोजे के इसके अपने लिए होता है, लेकिन रोजा वो मेरे लिए होता है और मैं उसकी जज़ा दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि रोजा ढाल है। जब किसी ने रोजा रखा हो तो वो उस दिन रोजे की हालत में बाउदा गुफ्तगू ना करे। अगर कोई शख्स उसे गाली दे या लड़ाई झगड़ा करे तो वो इंसान ये कह दे कि मैं रोजादार हूँ। उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की बू क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मुश्क की खुशबू से ज्यादा पकीज़ा होगी। रोजेदार को वो दो खुशियां नसीब होगी, एक जब वो अफ्तार करेगा रोजा उस वक्त खाने पीने की खुशी, और दूसरी उस वक्त जब वो अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होगा तो अपने रोजे पर खुश होगा कि इसकी वजह से रज़ाए इलाही नसीब हुई, कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन इसमें से सिर्फ रोजेदार जन्नत में दाखिल होंगे। इस रोजे में से उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा, कि इस दरवाजे में सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। क़यामत के दिन कहा जाएगा, रोजेदार कहाँ है? कि अल्लाह ताला पुकार कर कहेगा कि रोजेदार कहाँ है? फिर रोजेदार उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जब उनका आखिरी फर्द भी दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर कोई शख्स उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। सुभान अल्लाह।